चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम शिल गुरु महाराज जी परम पूज्य पास शिल भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में असंख्य असंख्य दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा भी भिक्षा मांग करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव परमाश्री गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद और रूपानु गुरुवर्ग वृंद आचार्य वृंद वैष्णव वृंद सभी के चरणों में यथा योग प्रणाम। उनकी अहेतु की कृपा की मैं भीख मांगता हूँ। उपस्थित मातृवृंद वैष्णव वृंद को यथा योग मेरा इस दास का प्रणाम। सब इस दास पर कृपा कीजिए कि ये दास हर समय हरि गुरु वैष्णव का गुणगान करते रहे। तो हम लोग पिछले क्लास में आप सबको अगर स्मरण होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वैष्णवता किसे कहा जाता है, और अगर वैष्णव के चरणों में अपराध हो जाए तो भगवान उसको कभी कृष्ण प्रेम दान नहीं करते हैं। हम लोगों ने अंत में यह भी सुना था कि सची माता जो भगवान की खुद की स्वयं उनकी माँ है, जगत माता है, उनको भी भगवान ने कृष्ण प्रेम दान नहीं दिया, क्योंकि केवल मन ही मन में उन्होंने थोड़ा सा कुछ कह दिया था। तो देखो, भगवान दिखाना चाहते हैं कि भगवान अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं। और अगर किसी भक्त का हृदय में अगर चोट पहुंचता है तो वो चोट भगवान को लगता है, भगवान उस चोट को धारण करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भक्त मेरा हृदय है और मैं भक्तों का हृदय हूं। भगवान गीता में कहते हैं कि मेरा हृदय कौन है, संत है, और संतों के हृदय में कौन है, मैं हूं। इसीलिए भगवान और भक्त जो है दोनों एक दूसरे से हमेशा कनेक्टेड है। और भक्त का कृपा होगा तो समझ लो भगवान का कृपा हो गया। इसीलिए कहते हैं कि अगर भगवान के चरणों में अपराध हो जाए तो वो हरि नाम करने से भी मिट जाएगा। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। लेकिन अगर वैष्णवों के चरणों में अपराध हो जाए तो भगवान भी उसको क्षमा नहीं करते हैं। उसी वैष्णव के चरण में जाकर क्षमा याचना करना पड़ेगा। नहीं तो कहते हैं कि चाहे वो कितना भी बड़ा भक्त हो, अगर वैष्णवों के चरणों में अपराध हो जाता है तो उसका जितना भी भक्ति है वो भक्ति नष्ट हो जाता है। इसीलिए भक्तों, हमको बड़े सावधान रहना चाहिए, सावधान पूर्वक संतों का सेवा भक्तों का सेवा करना चाहिए। भक्तों का सेवा करने से भगवान परम संतुष्ट होते हैं। तो हम लोगों ने ये जाना कि भक्त तीन प्रकार के होते हैं, और उसमें से कनिष्ठ भक्त होते हैं, मध्यम भक्त होते हैं, और उत्तम श्रेणी के महाभागवत भक्त भी होते हैं। तो आगे श्रीमद् भागवत में क्या कहते हैं हम लोग आगे श्रवण करते हैं। जो कृष्ण में अवस्थित होकर शांत है, जो भगवान के चरणों में अवस्थित होकर हमेशा शांत रहते हैं, उनके चित्त में ये जो काम रूपी कर्म है वो कभी भी उद्भासित नहीं होता। वरना ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके हृदय में कामना वासना नहीं हो? कोई है इस जगत में? लेकिन एकमात्र शुद्ध भक्त है जिसकी एकमात्र कामना यही रहती है कि वो किस प्रकार भगवान का सेवा कर सके, भगवान को संतुष्ट कर सके, और भगवान के भक्तों को संतुष्ट कर सके। इसलिए शुद्ध भक्त का केवल एक ही कामना रहता है, भगवान और भगवान के भक्तों को आनंद प्रदान कर। इसीलिए कहते हैं प्रेम मतलब क्या होता है? प्रेम मतलब होता है प्रीति। और प्रीति किसके चरणों में हो सकती है? केवल भगवान और भगवान के भक्तों के चरणों में प्रीति हो सकती है। क्योंकि कृष्ण के चरणों में जो प्रीति होती है उसी को प्रेम कहते हैं। और संसार में अगर प्रीति होती है तो उसको काम कहते हैं, वो प्रेम नहीं कहते हैं। तो प्रेम कब कहा जाता है? जब कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति हो, अगाढ़ रति हो।
तो इसीलिए भक्त के हमेशा क्या कहते हैं, कृष्ण भक्त प्रेम भक्ति भव, कृष्ण भक्ति भव, तुमको कृष्ण की भक्ति मिले, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कृष्ण भक्त हो जाना ये अपने आप में सबसे बड़ा प्रतिष्ठा है, इससे बड़ा कोई प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकता है। अगर आप ये समझ ले कि अखंड 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 अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण के हम नित्य दास है, हम नित्य सेवक है, तो इससे बढ़कर कोई हो सकता है आपका स्वरूप? तो इसी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, यही सबसे बड़ा वास्तव उपलब्धि है। जिन पुरुषों का जड़ देह में जन्म कर्म वर्णाश्रम जाति का अंश भाव उत्पन्न नहीं होता, अहम भाव उत्पन्न नहीं होता, वे श्री हरि के प्रिय पात्र है। भगवान के प्रिय कौन कौन से भक्त होते हैं? जिन जिन जिनका इस जड़ देह में, कर्म में अथवा जाति में अहम भाव नहीं होता। देखो, हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग ब्राह्मण जाति में उत्पन्न होते हैं, तो उनको अपने जाति का अभिमान रहता है, किसी को अपने विद्या का अभिमान रहता है, किसी को अपने उच्च कुल का अभिमान रहता है, किसी को अपने सौंदर्य का अभिमान रहता है, और किसी को अपने ज्ञान का अभिमान रहता है। तो इस प्रकार से अगर कोई अपने आप को बहुत धनवान मानता हो, कोई अपने आप को बहुत गुणवान मानता हो, इस प्रकार से जो अहंकार रखता है, वो भगवान का प्रिय नहीं हो सकता है। क्योंकि जो भगवान का भक्त है वो क्या बोलता है कि मेरे अंदर जो भी कुछ है वो भगवान की कृपा से है, भगवान की करुणा से और गुरु वैष्णव की करुणा से। भक्त हमेशा गुरु वैष्णव और भगवान को ही क्रेडिट देता है, क्योंकि जब हम लोग भगवान को और वैष्णवों को क्रेडिट देते हैं ना, तब हमको कभी अहंकार नहीं आता। और जब हम खुद में सोचने लग जाते हैं कि मैं करने वाला हूँ, मेरे अंदर ये गुण है, मैं इन गुणों का स्वामी हूँ, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। और अहंकार आने से क्या होता है, धीरे धीरे हम दूसरों को सम्मान नहीं देते हैं और अपने सम्मान की अपेक्षा करते हैं कि लोग मेरा सम्मान करें। और भक्ति में क्या कहा गया है, तृणादपि सुनी सेना। इसीलिए ना जाति का अभिमान करना चाहिए, ना अपने इस जड़ देह का, क्योंकि ये जो जड़ देह है, ये तो भैया आज ठीक है, 2 दिन बाद खराब हो जाएगा, 2 दिन बाद ठीक है, 3 दिन बाद खराब हो जाएगा, फिर बुढ़ापा आ जाएगा, फिर बीमार हो जाएगा। इसीलिए इस देह का अभिमान करना पागलपन है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो कभी देह का अभिमान नहीं करेगा। अगर अभिमान करना है तो एक चीज का ही अभिमान करना चाहिए कि मैं अपने गुरुदेव का दिया हुआ पहनता हूँ, खाता हूँ, जो मेरे गुरुदेव ने, मेरा गुरुदेव और मेरे भगवान मेरा पालन करते हैं, मेरा पालन करने वाले श्री कृष्ण है और मेरे गुरुदेव है। तो अगर इसका अभिमान हो कि मैं गुरु का दास हूँ, मैं वैष्णवों का दास हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, केवल यही अभिमान है जो अभिमान कर सकते हो कि मैं कृष्ण का दास हूँ। अब इसको कोई ये ना समझ ले कि मैं ऐसा समझने लग जाएगा, अरे मैं बहुत बड़ा वैष्णव बन गया हूँ और मैं तो भगवान का भक्त हो गया। नहीं, यहाँ पर इस प्रकार का अहंकार नहीं बोला। यहाँ पर जो अहंकार बोला गया है, वहां पर अहंकार किसका, कि मैं अपने गुरुदेव का सेवक हूँ, मैं राधा रानी के चरणों का दास हूँ। तो इस प्रकार का जो अहंकार है, वो अहंकार से क्या होता है, भगवान के चरणों में सेवा और प्रीति करने की इच्छा जागृत होती है। उसमें ये घमंड वाला अहंकार नहीं हुआ। ये अहंकार हो गया, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये मेरे माता है, ये मेरा पिता है, देखो हम ऐसे माता पिता। तो ये अहंकार क्या हो गया, ये अपनापन हो गया कृष्ण और गुरु के प्रति, कि हम अपने गुरुदेव के सेवक हैं, उनके चरणों के दास हैं। तो इस प्रकार का अगर आप सेवोन्मुखी भाव का जो रखते हैं अहंकार, ये आपका वास्तविक अहंकार है। बाकी अगर आप सांसारिक का कोई वस्तु का अहंकार करते हो या संसारिक कोई गुणों का अहंकार करते हो, तो उससे आप भगवान के प्रिय नहीं बन सकते हैं। भगवान के प्रिय कभी बन सकते हैं, जब अहंकार नहीं हो।
जिनका चित्त और देह में स्व और पर इस प्रकार का भेद नहीं है, जो सब भूतों में सम और शांत है, वही भगवत उत्तम है। तो उत्तम भागवत कौन है? जो किसी प्रकार से भेद नहीं करते हैं कि ये मेरा शरीर, ये उसका शरीर, नहीं। वो सब जानते हैं कि वास्तव में हम सब जीव आत्मा है, और आत्मा तो कृष्ण का नित्य दास है। तो वो आत्मा का दर्शन करते हैं। तो वो देहांत बुद्धि से हमेशा दूर रहते हैं। इसका देह, उसका देह, इसका शरीर, वो ये है, उसका ये पद है, नहीं। क्योंकि ये जो उपाधि है ना, उपाधि तो केवल शरीर का होता है। इसलिए जो उपाधि रहित है और क्या करे, जो शांत और समभाव है, सुख और दुख दोनों में एक समान रहे और हमेशा शांत रहे। देखो, जो व्यक्ति शांत हो सकता है ना, उसी को आनंद मिल सकता है। बहुत लोग भगवान का भजन करते हैं, हरिनाम करते हैं, लेकिन शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि हरिनाम करते हुए भी हमारा मन जो है कहीं और लगा हुआ है। तो मन के द्वारा नहीं हो रहा है, केवल मुख से हो रहा है। तो इसीलिए मेन है मन को शांत करना, और मन शांत होएगा तब हरिनाम शुद्ध होगा, जिसको कहते हैं शुद्ध कृष्ण नाम, जिसमें कोई नामाभास या नाम अपराध नहीं हो। और हम लोग जो करते हैं उसमें नाम अपराध होते हैं या नामाभास होते हैं, तो हमारा चित्त शांत नहीं होता है। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते ये चित्त को शांत करना पड़ता है। जिसका चित्त हरि में है, ऐसे देवतागण भी जिस कृष्ण का अन्वेषण करते हैं, कहते हैं जिसका चित्त, जो भगवान का भक्त है, देवतागण भी ऐसे भक्तों का अन्वेषण करते हैं। और त्रिभुवन प्राप्ति के लोभ से भी वे उन कृष्ण के पदार विंदों का लव अथवा निमिषार्ध भी, अर्थात क्षण मात्र भी विचलित न होकर अकुंठ स्मृति रखते हैं, वे ही वैष्णवों में अग्रगण है। तो वैष्णवों में अग्रगण कौन है? जो निमिष मात्र के लिए, निमिष किसको कहते हैं? जैसे हम लोग का आग झपकता है ना, एक निमिष उतना होता है आग झपकना। तो जो एक निमिष के लिए भी भगवान को नहीं बोलता है और कभी विचलित नहीं होता है, चाहे उनको आप कुछ भी दे दो, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं होगा। आप उनको इंद्र का पद भी दे दोगे ना, तो वो इंद्र का पद भी ठुकरा देंगे, मुक्ति को भी ठुकरा देते हैं भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं। तो ऐसे जो कृष्ण चरणारविंद के में सेवा में लगे रहते हैं, एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूलते हैं, निमिषार्थ भी, क्षण मात्र, लव मात्र भी भगवान को नहीं भूलते हैं, विचलित ना होते हैं, ऐसे लोग वैष्णवों में अग्रगण्य हैं। श्री कृष्ण के पांच पद्मों की नखमणि चंद्रिका द्वारा जिनके हृदय का ताप दूर हो चुका है, जो हर समय श्री कृष्ण के चरणों में, उस चरणों का जो नख है, उस नख से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है, नख मणि के प्रकाश। क्योंकि भगवान को नीलमणि कहा गया है, भगवान श्याम स्वरूप है ना, नीलमणि। तो जो भक्त हर समय केवल भगवान के चरणों का ध्यान करता रहे, भगवान के नख कमल का, नख कमल चंद्रिका का ध्यान करते रहे, तो कहते हैं कि उनके हृदय में कोई भी ताप नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोग सब संसार में, और संसार में हमको तीन ताप मिलता है, आदि भौतिक, आदि देविक और आदि आध्यात्मिक। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो इन तीनों तापों से दूर है, उनके हृदय में ये तीन ताप कभी नहीं आ सकते हैं। क्योंकि कृष्ण चरणारविंद में उनका चित्त जो है हमेशा टिका हुआ रहता है। इसीलिए उनका जो चित्त होता है ना, वो कोमल होता है
और क्या होता है, शांत होता है और ठंडा होता है, शीतल, कोमल, शीतल और शांत। ये केवल शुद्ध भक्त का चित्त ही हो सकता है। सूर्य के ताप से तप्त व्यक्ति के संध्या समय चंद्र चंद्रमा की शीतल किरणें पा लेने पर उनको क्या और ताप क्लेश रहता है। कहते हैं आप देखो, बहुत थकावट में पूरा दिन भर परिश्रम करके आओ, सूर्य एकदम गर्मी के समय, और फिर जब आते हो चंद्रमा की रोशनी में, रात आती है और चंद्रमा आता है और शीतल चंद्रमा की हवा बहती है, तो कितना आनंद मिलता है। वो सब हमारा थकावट दूर हो जाता है। तो ये जो कृष्ण रूपी जो चंद्रमा है ना, भगवान कौन है, कृष्ण चंद्र, चंद्रवंश में भगवान आए हैं। और कृष्ण का जो कृपा है वो शीतलता प्रदान करता है, सब तापों को दूर कर देता है। तो जब कृष्ण रूपी शीतलता, कृष्ण रूपी कृपा की जो शीतलता जब भक्तों के हृदय में आती है, तो ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय में कभी कोई क्लेश ताप नहीं रह जाता है। विवशता भी, जिसका नाम उच्चारण करते ही जीवों का सब पाप दूर हो जाते हैं। जिन श्री हरि के चरण कमलों को जिन्होंने प्रेम के डोर से अपने हृदय में रख लिया है, वे पुरुष भगवान के भक्तों में प्रधान है। तो कहते हैं, बार बार यही कहा जा रहा है, श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक है जो कहते हैं, अगर विवशता में भी भगवान श्री हरि का नाम ले ले, कोई मजबूरी में भी कृष्ण का नाम ले लेता है, तो भी भगवान उसका कल्याण कर देते हैं और उसके सब पापों को नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे श्री हरि का नाम जो प्रेम पूर्वक उच्चारण करते हैं और सदा उस हरि के भक्ति में निमग्न रहते हैं, तो कहते हैं प्रेम की डोर से जिसने भगवान को अपने हृदय में क्या कर लिया है, बांध लिया है। जैसे यशोदा जी, यशोदा जी ने कृष्ण को दामोदर लीला में भगवान को बांधा। तो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को प्रेम के द्वारा बांध सकते हैं। तो ऐसे जो हरि के भक्त है जिसने प्रेम डोर से भगवान को बांध लिया है, ऐसे जो भक्त होते हैं वो सभी भक्तों में प्रधान है। भगवान के सबसे प्रिय वही भक्त है जो प्रेम रूपी डोर से हमेशा अपने हृदय में भगवान को रखते हैं। एक क्षण के लिए भी भगवान उनके हृदय से जाते नहीं। ज्ञानवान, विषयों से अनासक्त और निरपेक्ष मेरा भक्त आश्रमों की मर्यादा से बद्ध नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा मद भक्तो वान पे छक। तो कह रहे हैं कि ज्ञानवान, विषयों से अनक्त, भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनको वो ज्ञानवान होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिव्य ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। उनको ये पता चल जाता है कि मैं भगवान का नित्य अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, और ये जो संसार जो है ये क्या है, ये संसार जो है भगवान की माया है। तो जो इस ज्ञान को समझ लेता है, और भगवान जैसा गीता में कहते हैं, जो मुझे समझने की चेष्टा करता है और मेरे जन्म और कर्म जो परम दिव्य है उसको समझ लेता है, भगवान कहते हैं ऐसा जो मेरा भक्त होता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, वो मेरे नित्य धाम को आ जाता है। तो इसीलिए जो भक्त होते हैं वो ज्ञानवान होते हैं, लेकिन ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते हैं भक्त। और जो विषयों में अनासक्त होते हैं, संसार की जो विषय वासना है जो जीव को डुबा देती है कलेश अग्नि में, जो भक्त होते हैं हमेशा उन विषयों विषय वासना से अनासक्त होते हैं, कभी भी उसमें आसक्त नहीं होते हैं। इसीलिए देखो, भगवान के जो भक्त होते हैं ना वो परेशान नहीं होते हैं। जो भक्त होते हैं ना वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और हमेशा आनंद में रहते हैं। और जो नॉर्मल आदमी होते हैं, जो अभक्त होते हैं, उनके पास अथाह संपत्ति होने पर भी उनको हमेशा भय, शोक और मोह रहता है, और नाना प्रकार की बीमारियों से वो ग्रस्त रहते हैं, क्योंकि उनके पास मन का शांति नहीं होता है। इसीलिए कह रहे हैं
निरपेक्ष। सबसे बड़ा क्वालिटी भगवान का क्या है? इम्पार्शियल। भगवान का भक्त कभी भी पार्शियलिटी नहीं करता है किसी के साथ, हमेशा सत्य का और धर्म का वो साथ देगा। देखो, भगवान ने यही तो दिखाया है ना, महाभारत का युद्ध था और अर्जुन ने देखा कि सब कोई उसके खिलाफ है, उनके जितने आत्रीजन है, प्रियजन है, पारिवारिक लोग है, सब उनके खिलाफ है, लेकिन फिर भी पांडवों ने धर्म का साथ दिया, सत्य का साथ दिया, इसीलिए भगवान उनके साथ। जहां सत्य और धर्म रहता है, भगवान वहीं पर रहते हैं। इसीलिए भक्त जो होता है वो हमेशा सत्य के साथ रहता है, धर्म के साथ निरपेक्ष होता है। ऐसा नहीं कि अरे वहां उस उस जगह पर बहुत पावरफुल लोग चले गए हैं, वहां पर धनवान लोग हैं, अरे तो हम भी उसी साइड चले जाते हैं। भक्त कभी चापलूसी नहीं करता है। जो चापलूसी करता है ना, वो कभी भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि जो कृष्ण का दास है उसको किसी और का दास बनने का आवश्यकता है? वो ऐसे करोड़ों रुपए को ठुकरा देगा भगवान की भक्ति के लिए। तो वो तो इन सब चीजों से कभी भक्त कभी भी समभाव रहता है। इसीलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि जो भक्त है उनको हमेशा ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो व्यक्ति धन के लोभी है, या स्त्री संग करते हैं, या जो असत्संग करने वाले हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि केवल भक्तों का संग करने से भक्ति होगी, लेकिन अभक्तों का अगर हम लोग संग करेंगे तो उनका जो असर है हमारे ऊपर भी हो जाएगा। इसीलिए सावधानी पूर्वक ऐसे व्यक्तियों से जो केवल संसार का और विषय वासना में फंसे हैं उनका ही चर्चा करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। और निरपेक्ष भाव से भगवान का भक्ति करना चाहिए, कभी किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, कि असत्य का पक्ष कभी भी नहीं लेना चाहिए, चाहे असत्य कितना भी धनवान क्यों ना दिख रहा हो, लेकिन असत्य हमेशा हारता है और जीत हमेशा सत्य और धर्म की होती है। मेरा भक्त आश्रमों के मर्यादा में बद्ध नहीं। भगवान कहते हैं ये जो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये जो आश्रम होते हैं ना, जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो कभी इसमें बाधित नहीं होते हैं। भगवान का भक्त किसी भी आश्रम में हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचार्य हो, चाहे वो सन्यास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि सन्यास होने से वो बड़ा हो गया, गृहस्थ होने से वो छोटा हो गया। अरे जो भगवान का, भगवान कहते हैं जय कृष्ण भोजे से ही बढ़ो, जय भोजे से ही बढ़ो। चैतन्य चैतामृत में कहते हैं जो भी भगवान का भजन करता है वो बड़ा है। आश्रम वाले को बड़ा नहीं कहा गया कि सन्यास होने से ही बड़ा हो गया, नहीं। जो भजन करने वाला है वही गुरु होता है। जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। जो कृष्ण तत्व को जानता है वही गुरु है। अब वो गुरु कोई भी जाति में हो, कोई भी आश्रम में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए तो भगवान ने कहा है अगर कोई चतुर्वेदी ब्राह्मण हो, लेकिन अगर मेरा भजन नहीं करता हो तो वो मेरे को कभी भी प्रिय नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई चांडाल कुल में उत्पन्न हुआ हो लेकिन मेरा भजन करता हो, तो भगवान कहता है ऐसे व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। तो भगवान ऐसे व्यक्ति को बहुत प्रिय मानते, इसलिए भगवान ने विदुर जी के घर में, विदुर जी कौन थे? विदुर जी का एक शूद्र जन्म था। विदुर जी की जो माँ थी शूद्र थी, शूद्र जाति में विदुर जी का लो कास्ट का जन्म है। लेकिन भगवान ने दुर्योधन का 56 भोग को त्याग दिया और विदुर जी के घर में भगवान बड़ा ही साधारण सा भाजी खाकर आनंद में झूम रहे और कह रहे ऐसा प्रसाद मैंने नहीं पाया। तो ये है, क्योंकि भगवान का भक्त किसी जाति कुल में आबद्ध नहीं होता है, किसी आश्रम में आबद्ध नहीं होता है। वह चाहे तो आश्रम और त्रिदंडी आश्रम परित्याग करके विधि विधान से स्वतंत्रता विचरण कर सकता है। देखो, चैतन्य महाप्रभु जी जब सन्यास ले रहे थे और जब पुरी में आए, तो स्वरूप दामोदर जो चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रिय थे, स्वरूप दामोदर को जब ये बात पता चला कि चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, तो स्वरूप दामोदर उस समय सन्यास ले रहे थे। सन्यास लेकर उनका नाम हुआ था पुरुषोत्तम।
और स्वरूप उनको टाइटल मिला था। स्वरूप दामोदर ने ये चिंता नहीं किया कि वो सन्यासी हो गए हैं और अब उन्होंने अपना सन्यास आश्रम को त्याग करके वो सीधा चैतन्य महाप्रभु के पास भागे हैं और चैतन्य महाप्रभु के चरणों को उन्होंने पकड़ लिया और चैतन्य महाप्रभु के संग में रहने लगे, उनके सबसे प्रिय पार्षद बनकर। उन्होंने सब कुछ अपना त्याग दिया, सन्यास वन्यास धर्म। और चैतन्य महाप्रभु कहते थे स्वरूप दामोदर मेरा सबसे प्रिय है और वही ब्रजवासी है, क्योंकि स्वरूप दामोदर ललिता सखी के अवतार थे। तो यही कहते हैं भगवान की भक्ति में जो भक्त होते हैं ना, वो लोग सन्यास को भी त्याग दे और स्वच्छंद रूप से अगर विचरण करे तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि किस लिए उन्होंने किया, रीजन क्या है, कृष्ण को आनंद देने के लिए। कृष्ण को आनंद देने के लिए अगर आप अपने आश्रम को भी त्याग दे तो भी भगवान आपसे खुश हो जाएंगे। जैसे गोपियों ने सब कुछ त्याग करके, कोई लाज मर्यादा छोड़ करके वो कृष्ण के पास आई थी। तो भगवान कितने, क्योंकि भगवान ये देखना चाहते हैं आप भगवान के लिए कितना सैक्रिफाइस कर सकते हो। तो जब आप भगवान के लिए कोई चीज सैक्रिफाइस करते हो ना, तो भगवान बड़े खुश होते हैं। इसीलिए कहते हैं कृष्ण का जो भक्ति है ना, उसको वेद भी डिफाइन नहीं कर सकता है, क्योंकि वेद का रूल्स एंड रेगुलेशन से ऊपर है कृष्ण का भक्ति। श्रद्धावान जान होए भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठा श्रद्धा अनुसारी। श्रद्धालु व्यक्ति भक्ति के अधिकारी है। भक्ति के अधिकारी कौन है, श्रद्धालु व्यक्ति। श्रद्धा के अनुसार वे उत्तम मध्यम और कनिष्ठ तीन प्रकार के होते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, लेवल जितना होता है, उसी के अनुसार में वो या तो उत्तम होंगे या मध्यम होंगे या कनिष्ठ होंगे। शास्त्र युक्ति में दृढ़ श्रद्धावान व्यक्ति साधक उत्तम अधिकारी कहलाता है। उत्तम अधिकारी कौन हुआ, जो शास्त्र युक्ति में जिसका दृढ़ श्रद्धा होता हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो शास्त्र को प्रमाण मानकर दृढ़ श्रद्धा रखता हो कि अरे जब दिया है हमारे शास्त्र में, बस एकदम यही सही है, उसमें फिर कभी भी उसका कभी डाउट नहीं आता है शास्त्र का कोई बात पे। तो जो शास्त्र में जिसकी पूर्ण निष्ठा हो चुकी है, पूर्ण श्रद्धा है, वही उत्तम अधिकारी है। संसार के उद्धार करने में समर्थ है। जो ऐसे जो वैष्णव होते हैं ना, वो लोग ही संसार के जीवों का उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि उनका शास्त्र में पूर्ण रूप से विश्वास है, पूर्ण श्रद्धा है। जो साधक शास्त्र युक्ति में पारंगत नहीं है किंतु दृढ़ श्रद्धालु होते हैं, वे मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी कौन है, जो साधक शास्त्र युक्ति में उतने पारंगत नहीं है। शास्त्र में श्रद्धा है लेकिन अभी शास्त्र युक्ति में उतने उतने पारंगत नहीं हुए, मतलब अभी सीख रहे हैं। शास्त्र को बहुत बहुत प्रिय मानते हैं, उस शास्त्र की बातों पर श्रद्धा भी है, और अभी शास्त्र की युक्तियों को सीख रहे हैं, पारंगत हो रहे हैं उसमें। जो उत्तम अधिकारी होते हैं वो शास्त्र में उनकी पूर्ण श्रद्धा भी होती है और वो शास्त्र युक्ति में परम पारंगत होते हैं, वो किसी को भी पराजित कर सकते हैं अपनी शास्त्र युक्ति के द्वारा। जो मध्यम वाले होते हैं, उनका अभी वो शास्त्र को सीख रहे हैं, पूरी तरह से वो पारंगत नहीं होते हैं, लेकिन उनकी भी श्रद्धा होती है। वे परम सौभाग्यवान होते हैं। जो मध्यम अधिकारी के भक्त है वो भी परम सौभाग्यवान है, क्योंकि उनकी पूर्ण श्रद्धा है शास्त्र में और वो शास्त्र में पारंगत होने की चेष्टा कर रहे हैं। जिनकी श्रद्धा कोमल है अर्थात दृढ़ नहीं है, वे कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव है। कनिष्ठ अधिकारी कौन है, जिसका जो श्रद्धा है ना वो कोमल है। मतलब अभी श्रद्धा हुआ, फिर कोई और बात सुना, अच्छा ऐसा भी है, तो मन में डाउट आ गया, श्रद्धा टूट गया। तो उसका क्या है, सिचुएशन क्या है, डामाडोल टाइप का है। कभी तो श्रद्धा बढ़ गया, कभी श्रद्धा कम हो गया। जैसे हम लोग का क्या अभी दृढ़ श्रद्धा है, नहीं, अभी हमारा कोमल श्रद्धा है। कभी तो श्रद्धा इतना बढ़ जाएगा तो सुचारू रूप से भक्ति चल रहा है, और कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कभी कुछ हो गया तो श्रद्धा कम हो गया और भक्ति कम हो जाता है। तो ये जो लेवल है अभी कोमल श्रद्धा है। इसको कोमल श्रद्धा से ही दृढ़ श्रद्धा में धीरे धीरे बदलेगा, तो इसको दृढ़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो कोमल श्रद्धा जिसके अंदर है,
उसको क्या कहते हैं? कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ वैष्णव। प्रभु को ये जार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम पूज्य से ही श्रेष्ठ सौभाकार। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जिसके मुख से एक बार कृष्ण नाम सुन लिया वही परम श्रेष्ठ है। कृष्ण नाम वदने जहार बदने, से वैष्णव श्रेष्ठ भजो तहार चरणे। जिसके मुख से कृष्ण नाम निकलता रहता है हर समय, वो वैष्णव सर्वश्रेष्ठ है। जहार दर्शने मुखे आइसे कृष्ण नाम, ताहर जानिहा तुम्ही वैष्णव प्रधान। अब चैतन्य महाप्रभु ने ये चैतन्य चरितामृत से लिखा हुआ है, 3 प्रकार के वैष्णवों का वर्णन किया है। एक तो कह रहे हैं जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम ले लिया है वो वैष्णव है। अब चैतन्य महाप्रभु दूसरी बार क्या कहते हैं कि जो हर समय कृष्ण का नाम जपता ही रहता है उसके आनंद में, वो श्रेष्ठ वैष्णव है। और तीसरे में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जिसका दर्शन करने से, उनका दर्शन करने से हमारे अंदर भी भक्ति आ जाए और हम भी कृष्ण नाम जपने लग जाए, ऐसे जो वैष्णव होते हैं वो उत्तम वैष्णव होते हैं। जैसे आपने भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद का दर्शन किया, तो उनका दर्शन मात्र करने से ही आपके अंदर भक्ति जागृत हो जाएगा, आपको प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, आप भक्ति करने लग जाओगे, आपके अंदर चेंज आ जाएगा, क्योंकि वो उत्तम वैष्णव है। तो ऐसे जो वैष्णव होते हैं वो भगवान के बड़े प्रिय होते हैं, सिद्ध पार्षद होते हैं भगवान के, हर समय भगवान की सेवा में लगे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के वैष्णव है। एक तो नॉर्मल, जो एक बार भी कृष्ण का नाम ले लिए, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो भी वैष्णव है, उसको भी वैष्णव मानना चाहिए कि कृष्ण का नाम लेता है। और जो हर समय कृष्ण का नाम ले रहा है वो तो श्रेष्ठ वैष्णव हो गया। और जो पूर्ण रूप से भगवान का सेवा में लगा है, जिसका दर्शन करने से भक्ति आ जाए, वो उत्तम वैष्णव हो गया। इस प्रकार से 3 वैष्णवों का यहाँ पर यही देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने 3 प्रकार के वैष्णव के बारे में कहा गया है कि जिनके मुख से एक बार भी कृष्ण का नाम होता है वे सबके लिए पूज्य है, और जिनके मुख में निरंतर कृष्ण नाम उच्चारित होता रहता है वे मध्यम कोटि के श्रेष्ठ वैष्णव है। ऐसे वैष्णव के श्री चरण कमलों की सेवा हमको हमेशा करनी चाहिए। और जिनके दर्शन मात्र से मुख से कृष्ण का नाम उच्चारण होने लग जाए तो उन्हें श्रेष्ठतम वैष्णव समझना चाहिए। ये श्रेष्ठतम वैष्णव है। इसीलिए वैष्णव कौन है, भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर एक भजन लिखा है, दुष्ट मन तुम्ही किशोर वैष्णव। उसमें प्रभुपाद जी ने एकदम खोल कर लिखा है कि आजकल के जो लोग हैं जो अपने आप को नामधारी वैष्णव मानते हैं, मतलब केवल अपने आप को वैष्णव समझते हैं, लेकिन क्या वो वास्तव में वैष्णव है? देखो, क्योंकि वैष्णव होना कोई, भगवान का भक्त होना, भगवान का भक्ति, वैष्णव ये बहुत दुर्लभ है। भगवान खुद कहते हैं कोटि सुपी महामुने मनुष्या नाम सहस्त्रेशु, सहस्त्र सहस्त्र मनुष्य में कोई एक दो होगा जो भगवान की भक्ति कर सकता है। करोड़ों करोड़ों व्यक्ति में कोई एक महापुरुष ही भगवान की भक्ति में आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति, भगवान का वैष्णव होना, वैष्णव का मतलब क्या होता है? सरलता। लेकिन ये सरलता सबके अंदर नहीं आता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर में बहुत प्रकार का अभिमान है। ये जो मिथ्या अहंकार है ना, ये अहंकार बड़ा मुश्किल है, खास करके प्रतिष्ठा, कनक कामिनी प्रतिष्ठा। कनक मतलब वस्तु, धन दौलत, ऐशो आराम में या भोग में, विषयों में जो आसक्ति है। कामिनी मतलब स्पर्श सुख में, स्त्री संग में, या अगर स्त्री हो तो पुरुष संग में। तो जो इस प्रकार का जो है। और तीसरा प्रतिष्ठा, अपना बड़ाई सुनना, अपने बारे में खाली गुणगान सुनना, सब कोई मेरा आदर करे,
ये सोचना, अपने आप को बड़ा मानना, अपने आप को सबसे अलग मानना, तो इस प्रकार का जो प्रतिष्ठा, तो देखो कनक और कामिनी तो फिर भी चला जाता है, लेकिन ये जो प्रतिष्ठा जो है ये बड़ी आसानी से नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये प्रतिष्ठा क्या है, सुकरेर विष्ठा। प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो प्रतिष्ठा जो है ना, ये सुकर का विष्ठा है। सुकर मतलब पिग, इट इज लाइक अ पिग शिट। तो ये प्रतिष्ठा क्या है, एक प्रकार का विष्ठा है। विष्ठा मतलब हम लोग जनरली क्या होता है, मल मूत्र से हम दूर रहते हैं, उसको हम लोग विष्ठा को बहुत गंदा मानते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो हम लोग के अंदर जो अहंकार है ना, प्रतिष्ठा जो बैठा हुआ है, ये प्रतिष्ठा भी वैसा ही है। जिसके हृदय में ये प्रतिष्ठा होता है ना, अहंकार होता है ना, तो वहां से भक्ति चला जाता है। भगवान भी बोलते हैं अरे इसका हृदय मेरे रहने लायक नहीं है, भगवान भी वहां से दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं कि कौन सा प्रतिष्ठा रखना चाहिए, जो भक्तों के द्वारा जो प्रतिष्ठा दिया जाता है, ताते करो निष्ठा। गुरु वैष्णव जब आपको प्रतिष्ठा देते हैं ना, हाँ तुमने भगवान का इतना सुंदर ये सेवा किया है, भक्ति किया है, तो गुरु वैष्णव आपको प्रेम पूर्वक आपको वो करते हैं, कहते हैं बहुत शाबाशी देते हैं। तो वो प्रतिष्ठा को अच्छा मानना चाहिए, क्योंकि वो भक्तों के द्वारा मिला। क्योंकि भक्त जब आपको प्रतिष्ठा देंगे ना, तो वो अच्छा के लिए देंगे, वो आपको आगे लेकर जाएगा। और संसार में जब आपको प्रतिष्ठा मिलता है ना, वो आपको नीचे लेकर जाएगा। दोनों प्रतिष्ठा में बहुत अंतर है। दो प्रकार का प्रतिष्ठा होता है। एक सांसारिक प्रतिष्ठा, जो नॉर्मल हम लोग जो देखते हैं, धन का प्रतिष्ठा, पावर का प्रतिष्ठा, सौंदर्य का प्रतिष्ठा, विद्या का प्रतिष्ठा, संसार में सबसे बड़ा होने का, सबसे बड़ा दानी बनने का प्रतिष्ठा, ये सब सांसारिक प्रतिष्ठा हो गया। लेकिन अगर गुरु वैष्णव आपको कभी प्रेम पूर्वक आपके कोई सेवा से खुश होते हैं और आपको प्रेम करके आपको शाबाशी देते हैं, या भक्त लोग बड़े खुश होते हैं आपकी सेवा से, आपको शाबाशी देते हैं, तो वो जो आपको अंदर से आशीर्वाद दे रहे हैं, वो जो प्रतिष्ठा होता है ना, उसमें निष्ठा रखो। हाँ देखो आज गुरु जी मेरे इस सेवा से संतुष्ट हुए, मेरे तुम बहुत खुश हूँ, और मुझे क्या चाहिए, भक्त लोग खुश हुए, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तो ये जो प्रतिष्ठा है ना, ये जो अच्छापन है ना, ये जो आनंद आना है, जब गुरु वैष्णव हमसे आनंदित होते हैं, तो वो आनंद आपको ऊपर लेकर जाएगा, वो भक्ति में ऊपर लेकर जाएगा। तो ताते करो निष्ठा, जो आपको गुरु वैष्णव से मिलता है उसमें निष्ठा करना चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग कौन सा प्रतिष्ठा में। तो ये बहुत सुंदर भजन है, दुष्ट मन, काफी बड़ा ये भजन है, प्रभुपाद जी का बहुत श्रेष्ठतम भजन है। और कभी कभार श्रील प्रभुपाद जी का जब आविर्भाव तिरुभाव होता है, तो हमारे हर एक मठों में ये गाया भी जाता है। बहुत सुंदर इसका अर्थ भी है। इसका एक बार विस्तृत रूप से हम लोग इसका पठन करेंगे, इसका अर्थ का पठन करेंगे, एक एक वाक्य को अच्छा से सुनकर इसका पठन करेंगे। लेकिन अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं श्लोकों की तरफ। से सब गुण होए वैष्णव लक्षण, सब कहा न जाए करि दिग दर्शन। तो कहते हैं वैष्णवों का जो लक्षण है और वैष्णवों के जो गुण है ना, वो अनंत है। जैसे भगवान के अनंत गुण होते हैं, भक्तों के भी गुण अनंत होते हैं। तो इतने सारे लक्षण को तो कहना इतना आसान नहीं है और कहा जा नहीं सकता है। लेकिन कुछ कुछ गुण आप सुन लो। तो कहते हैं कृपालु, अकृत दोह, सत्य सार, सम, निर्दोष, बदान्य, मृदु, सूचि, अकिंचन, सर्व उपकारक, शांत, कृष्णैक शरण, अकाम, निरीह, स्थिर, विंजित सडगुण, मितभुक, अप्रमत, मानद अमानी। मितभुक, अप्रमत, मानद अमानी, गंभीर, करुणामय, मैत्र, कवि, दक्ष और मौनी। तो ये खास करके 26 लक्षण जो है वैष्णवों के बताए गए हैं। लेकिन इन 26 लक्षणों में भी एक लक्षण जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं मुख्य लक्षण। वो कौन सा है, कृष्णैक शरण। कृष्णैक शरण मतलब कृष्ण का शरण। ये वैष्णव का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि वो पूर्ण रूप से कृष्ण के ऊपर शरणागत है। ये वाला अगर लक्षण हटा दो और दूसरा लक्षण रख दो, तो फिर वो कोई काम का नहीं है। बाकी लक्षण
थोड़ा कम भी हो तो चलेगा, लेकिन कृष्ण का शरण ये मुख्य लक्षण है। जो श्रेष्ठ वैष्णव होते हैं वो पूरे पूर्ण रूप से कृष्ण के ऊपर शरणागत होते हैं। श्री कृष्ण के प्राय सभी गुण वैष्णवों में विद्यमान रहते हैं। क्या कह रहे हैं, भगवान के जितने गुण होते हैं ना वो भगवान के भक्तों के अंदर भी होते हैं, क्योंकि भक्ति करने से भगवान के गुण भक्तों के अंदर में संचारित हो जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं श्री श्री कृष्ण के प्राय सभी गुण वैष्णवों में विद्यमान रहते हैं, उनकी गणना करना असंभव है। तो यहाँ पर उनका दिग्दर्शन किया जा रहा है, केवल एक थोड़ा सा बता रहा है कि वैष्णव का क्या लक्षण होता है। वो बड़े कृपालु होते हैं, वैष्णव के अंदर कृपा जो होता है, क्योंकि देखो जो संत होता है ना उसका हृदय बहुत कृपालु होता है। तो कृपालु, अकृत दोह, अकृत दोह मतलब कि वो कभी भी अकृतज्ञ नहीं होते हैं किसी के प्रति, हमेशा आभार प्रकट करते हैं, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, ये वैष्णवों का बहुत बड़ा। अगर आप किसी के प्रति अकृतज्ञ हो तो फिर आप वैष्णव कैसे हुए। वैष्णव तो हर हमेशा कृतज्ञ होता है दूसरों का। सत्य सार, जो हमेशा सत्य भाषा बोलता है, उनके विचारों में सत्यता रहती है। सम और निर्दोष, जो हमेशा इक्वल रहता है सब में, और निर्दोष, कभी किसी का दोष देखता भी नहीं, कोई दोष करता भी नहीं है। वदान्य और मृदु, वदान्य मतलब हम्बल, इज वेरी हम्बल। वैष्णव जो होता है वो हमेशा दीनता होता है, दीन होना बहुत आवश्यक है। मृदु मतलब हमेशा मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है। सूची और अकिंचन, सूची मतलब जो हमेशा साफ सुथरा होता है। वैष्णव जो होते हैं वो बड़े साफ सुथरे रहते हैं, मतलब साफ सुथरा मतलब उनका हृदय भी, खाली तन का साफ सुथरा, तन का सूची नहीं बोल रहा है, मन भी सूची होना चाहिए, मन में भी अच्छे विचार होने चाहिए। तो जिनका तन और मन दोनों साफ होता है। अकिंचन, अकिंचन मतलब जो कोई कामना वासना नहीं होते, संसार का कोई बहुत ज्यादा चाहत जिसको अंदर नहीं होता है। अकिंचन, जो मिल गया वो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। सर्व उपकारक, जो सबका उपकार करना जानता है। शांत और निष्काम, शांत भी होता है और निष्काम होता है, कोई सांसारिक कामना नहीं होता है। निरीह, निरीह मतलब क्या होता है, निरीह मतलब हो गया जो एकदम अपने आप को सबसे छोटा मानता हो, दीन मानता हो। शील, जिसके अंदर शीलता का भी गुण है और निर्दोष भी है और अपने आप को सबसे छोटा मानता हो। निरीह। स्थिर, वैष्णव जो होता है हमेशा स्थिर रहता है, गंभीर होता है। 6 गुणों को जय करने वाला, अर्थात जितेंद्रिय, परिमित भोजी, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है। भोजन बैलेंस डाइट करना चाहिए। परिमित भोजन, अप्रमत, आलसी नहीं होता है, कर्मठ होता है, हमेशा भगवान का भक्ति, भगवान का सेवा में आगे रहता है। मानद अमानी, दूसरों का सम्मान करता है लेकिन खुद अपना सम्मान नहीं चाहता है। गंभीर, करुणा, मैत्री और कवि, गंभीर भी होता है, करुणा भी होते हैं उनके अंदर, और हमेशा सबके साथ मित्रता का भाव रखता है। और कवि होता है, भगवान का सुंदर सुंदर श्लोक बनाना, भगवान के लिए सुंदर सुंदर रचना करना, ये वैष्णव के अंदर अपने आप होता है। भगवान का भजन करना, भगवान का भजन बनाना, भजन करने का इच्छा, तो ये कवित्व का भाव उनके अंदर होता है। और दक्ष, दक्ष मतलब चतुर होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं बड़े चतुर होते हैं। मौनी और कृष्णैक शरण, मौनी मतलब जहां बोलना चाहिए, जहां वहीं बोलते हैं। जहां सांसारिक लोग के सामने नहीं बोलते कि ये संसार का बात बोलना स्टार्ट कर दे, नहीं, केवल कृष्ण का बात बोलते हैं। जो केवल कृष्ण कथा कहता है उसी को मौनी कहा जाता है। मौनी का मतलब ये नहीं चुप रहने वाला, जो केवल कृष्ण का कथा करता हो, संसार का बात जो नहीं बोलता हो, वो हो गया मौनी। कृष्ण का सत अर्थात कृष्ण के अनन्य शरणागत होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट गुण है, कृष्ण का अनन्य शरणागति, कृष्ण को छोड़कर और किसी को वो नहीं जानते हैं।
कृष्ण के अनन्य शरणागति होते हैं। इनमें से कृष्ण की शरणागति ही वैष्णवता का स्वरूप लक्षण है। तो ये स्वरूप लक्षण क्या है? कृष्ण का शरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है। अवशिष्ट सभी गुण तटस्थ लक्षण है, और बाकी जितने गुण है वो सब सेकेंडरी है। प्राइमरी लक्षण क्या है? अनन्य शरणागति। कृष्ण के अनन्य शरणागत होते हैं। तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि हम लोग को समय का भी बोध रखना चाहिए, समय अनुसार ही सब कुछ करना चाहिए। तो अ, हम लोग धीरे धीरे सुने, धीरे धीरे जाए तो हमको याद भी अच्छा से रहेगा, समझ भी अच्छा से आएगी। इसीलिए हम लोग आज यहीं पर विश्राम लेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई बात अगर किसी को ना समझ में आए, तो कृपा पूर्वक जरूर आप प्रश्न करें, जरूर उसको आप समझ ले, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको समझते हुए आगे बढ़ना है, तत्वों को जानना है। तो अगर कोई जिज्ञासा है तो कर सकता है, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। हरे कृष्णा। प्रभु जी सादर प्रणाम। सतत। प्रभु जी मैं पूछ रही थी, अब आप बोले ना कृष्णा के भक्तों को अहंकार वो वाला होना चाहिए, आध्यात्मिक मतलब जो मतलब सेवक रूपी है ना, सेवक रूपी है। अहंकार होना। प्रभु जी गोपियों ने भी तो किया था ना, तो फिर कृष्ण वहां से चले गए थे रासलीला के समय। हम्म, हम्म, वो हम्म, किस हम्म, तरह हम्म। का अभिमान किया था उन्होंने? देखिए, जब भगवान कृष्ण अपने आप को विस्तृत कर लिए थे, विस्तार करके हर एक गोपी के साथ भगवान रास कर रहे हैं, तो गोपियों के मन में आ गया कि जैसे श्री राधा रानी के संग भगवान रास करते हैं, उनको जितना इंपॉर्टेंस देते हैं, हमको भी भगवान उतना ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो उनको मन में ये हल्का सा आया था, और वो भी किस लिए आया था उसका रीजन आगे आपको मिलेगा। क्योंकि भगवान उनके माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि वो राधा रानी कितनी स्पेशल है और सब गोपियों में। तो जैसे ही वो अहंकार आया गोपियों को कि भगवान जो राधा रानी के संग में भगवान करते हैं वो हमारे संग भी कर रहे हैं, तो भगवान हमको भी उतना ही प्रेम करते हैं। तो आते ही वो देखते हैं कि भगवान अंतर्धान हो गए, और अंतर्ध्यान हो गए। और फिर कुछ दूर वो राधा रानी के संग भगवान कृष्ण कहीं दूर चले जाते हैं, और फिर राधा रानी के संग ही रहते हैं। फिर राधा रानी उनको कहती है, कृष्ण मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो हम लोग तो आप मुझे अपने कंधे पर ले लो। और जब ऐसा वो बोलती है राधा रानी को, जैसे ही वो कृष्ण के कंधे पर चढ़ने जाती है, तो कृष्ण वहां से भी गायब हो जाते हैं, राधा रानी के वहां से भी गायब हो जाते हैं। तो कहते हैं कि गोपियों के यहाँ से भगवान इसलिए गायब हो गए, क्योंकि गोपियों को भगवान ये बताना चाहते हैं कि जब तक राधा रानी का शरणागति नहीं होगा, मेरा प्राप्ति नहीं हो सकता है। इसीलिए सब गोपियां फिर ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ी, और ढूंढ रही कृष्ण कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। और फिर गोपी गीत आगे आएगा, तो फिर गोपियां आगे जाती है, तब उनको धीरे धीरे राधा और कृष्ण के चरण चरण चिन्ह मिलते हैं। फिर आगे जाकर श्रीमती राधा रानी मिलती है, और फिर श्रीमती राधा रानी बोलती है कि कृष्ण मेरे साथ थे, लेकिन यहां से भी वो चले गए हैं। अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि राधा रानी को भी अहंकार हो गया कि अरे कृष्ण केवल मेरे साथ ही है, सबको छोड़ करके कृष्ण मेरे साथ आए हैं, मैं बहुत स्पेशल हूँ। इसलिए राधा रानी बोलती है मेरे को कंधे पर ले लो, अपना वो दिखाना चाहती है कृष्ण पर, अपना वो कि कृष्ण पूर्ण रूप से। तो वहां पर कहते हैं ये, लेकिन राधा रानी के अहंकार नहीं है, वास्तव में कृष्ण राधा रानी के ही है। और राधा रानी, लेकिन भगवान वहां से इसलिए गायब हुए हैं क्योंकि अगर मैं साथ रहूंगा, क्योंकि भगवान को पता है गोपियां आएंगी राधा रानी के पास, और तब राधा रानी के साथ मिल करके रुदन करके ये गोपी गीत गाएगी। तो भगवान कहते अगर मैं रहूंगा तो इनके अंदर जो भाव है गोपी गीत वो नहीं निकल पाएगा। क्योंकि भगवान को उस गोपी गीत को प्रकट करना था, उनका भाव को प्रकट करना था, इसलिए भगवान राधा रानी के पास से भी चले गए। क्योंकि वो दिखाते हैं गोपियों को कि तुमको पहले राधा रानी के शरण में जाना पड़ेगा, और फिर राधा रानी के संग में मिल करके जब तुम लोग मेरे को याद करोगी, स्मरण करोगी, गोपी गीत गाओगी,
तब मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो इसीलिए वहां पर जो अहंकार हम लोग बोल सकते हैं, वो अहंकार बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि गोपियां जो है वो शुद्ध भक्त है। तो वहां पर जो अहंकार है वो स्वाभाविक अहंकार होता है, लेकिन वहां पर जो अहंकार है वो नेगेटिव अहंकार नहीं है, वो पॉजिटिव अहंकार है। और भगवान को केवल ये दिखाना था कि मैं राधा रानी के वश में हूँ, राधा रानी मेरे सबसे प्रिय जन है, और वो अंतरंगा शक्ति है, और उनकी कृपा से मेरा प्राप्ति हो सके। तो इसीलिए उसको दिखाने के लिए भगवान, हम लोग देखते हैं कि गोपियों को अहंकार हुआ। नहीं तो गोपियों को अभी कभी अहंकार नहीं होता, गोपियां भी हमेशा, क्योंकि राधा रानी की काय व्यू है, इसलिए गोपियां भी हमेशा परफेक्ट रहती है। तो उनका जो अहंकार है वो हमारा अहंकार से बहुत अलग हो गया, पॉजिटिव जैसे प्रभु अहंकार हो जी, गया। उन्होंने अपने आप को राधा रानी से बराबर कर लिया, लेकिन जैसे हाँ राधा रानी के बराबर नहीं, जैसे हम भी, जैसे हमेशा हम लोग को समझना चाहिए हाँ कि हम लोग हाँ हाँ, दासों के, अनुदास के दास ऐसे हैं, तो बिल्कुल किसी के संग बराबरी नहीं करना है, ठीक है, वो समझ बिल्कुल में आएगा। बिल्कुल। आ गया वहां हाँ से हाँ, क्यों गए, वो राधा रानी के लेवल में अपने आप को समझ, लेकिन राधा समझ लेना। रानी के के संग में वो विलुप्त क्यों हुए, अभी वो नहीं समझ में आया, आपने बताया भी। क्योंकि राधा रानी के संग में वो जब थे, तो भगवान को पता है कि अभी मैं राधा रानी के संग में हूँ, और अभी भगवान जानते हैं कि सेपरेशन का भाव मेरे को राधा रानी का देखना है। क्योंकि उनको पता है कि गोपियां ढूंढते ढूंढते आएगी, राधा रानी के पास में ही आएगी, अगर मैं यहीं पर मिल जाऊंगा उनको, तो इनका जो क्योंकि सेपरेशन का भाव भगवान, क्योंकि सेपरेशन में ही गोपी गीत निकल सकता है। अगर सेपरेशन नहीं होता कृष्ण उच्च से, भाव निकल सकता है हाँ, सेपरेशन में, तो वो हम फिर वो गोपी गीत कभी नहीं निकलता, वो विपत्ति में गोपी गीत जैसे जो हम हम लोग लोग। पुकारते हैं। देखिए, अगर हर समय आपको कोई चीज मिलता रहेगा, तो आपका वो सेपरेशन का भाव नहीं आएगा, तो आपके अंदर जो भक्ति है ना वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन जब वो थोड़ा देर के लिए आपके आंखों से ओझल हो जाएगा, तब आपका जो सेपरेशन में वो और ज्यादा निकल आएगा। कोई चीज जब हमको सेपरेट होती है, तब उसका कीमत हमको पता चलता है। तो कृष्ण वो देखना चाहते थे, तो कृष्ण वो राधा रानी का भी वो भाव आस्वादन करना चाहते हैं कि मैं अगर लुप्त हो जाता हूँ तो राधा रानी किस प्रकार मेरे को पुकारेगी। तो राधा रानी और सब गोपियां मिलकर फिर गोपी गीत एक संग गाती है, और एक सब कोई एक ही सेंटेंस गा रही है, एक संग में गा रही है गोपी गीत, सभी गोपियां। तो ये चमत्कार है वहां का, क्योंकि सबका अंदर एक ही भाव है, कृष्ण को पुकारने का। तो ये गोपी गीत को प्रकट करने के लिए भगवान ने ऐसा किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु वहां पे जी। एक, हरे कृष्ण प्रभु जी, वहां पे एक नारायण मंदिर है। तो मैंने वहां पे सुना है कि जैसे कोई कितने गोपियां थे जो राधा रानी के, मतलब ऐसे उनका अहम भाव था कि राधा रानी ऐसे मतलब हमसे भी प्यार करते हैं। इसीलिए वो बोलते थे कि हम ही कृष्ण का प्यार है, और हम ही मतलब अलग वो समझते थे। इसीलिए भगवान जब वहां से अंतर्धान हो गए, तभी वो क्या किए, वहां पे एक नारायण के विग्रह वहां पे हम्म, है वृंदावन में। तो जो हाँ हाँ, पहले गुरु राधा रानी को छोड़ के जो गए थे, तो वो जान नहीं हम्म, पाए, लेकिन जब राधा रानी के पीछे जो गए थे गोपियां, तो हम्म, राधा रानी को हम्म, देख के वो अपने नारायण रूप से वो बंशीधारी कृष्ण बन गए थे। इसके वजह से हम्म, राधा रानी को भगवान यहाँ पे बोलते थे कि राधा रानी के पीछे जाओगे, मतलब राधा रानी के अनुसरण करोगे, तो फिर मुझे आप लोग पाओगे, नहीं तो फिर मुझे हम्म। समझना मुश्किल है। उसका ये भी एक उसका होगा। नाम है पैठा गाँव। उसमें हाँ हाँ। भगवान ना, भगवान पैठा मतलब पैठ गए थे, मतलब भगवान बोले कि मैं इनको टेस्ट करता हूँ। भगवान ने वहां चतुर्भुज नारायण रूप में दर्शन दिया सबको। तो जब नारायण रूप में दर्शन दिया, तो गोपियों ने कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया। गोपियां बोलती है, नारायण हम लोग आपको नहीं ढूंढ रहे हैं, आप भगवान होंगे। तो उनको प्रणाम करके कहती, कृष्ण कहाँ है, कहाँ कृष्ण। तो भगवान बोलते, वाह, यहाँ तो मेरा चतुर्भुज रूप का कोई वैल्यू ही नहीं है। ये चतुर्भुज रूप के लिए तो लोग तरसते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग चतुर्भुज रूप मेरा ऐश्वर्य को एकदम नहीं वो करती है। उनको तो मेरा माधुर्य रूप ही देख, इसलिए वहां भगवान नारायण पहले चार हाथ में थे, लेकिन जैसे ही राधा रानी वहां पर आई ना, तो भगवान का वो दो हाथ ना वो रह नहीं पाया, वो पिघल गया, वो पैठ गया। तो उसका गांव का नाम हो गया पैठा गांव। तो वो जो नारायण थे वो अपने आप बंसीधारी कृष्ण बन गए, क्योंकि राधा रानी के सामने उनका ऐश्वर्य रह नहीं सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि
वहां ब्रज में ऐश्वर्य ऐश्वर्य नहीं है, केवल माधुर्य भक्ति है। नारायण केवल वैकुंठ में शोभा, वैकुंठ में उनका बड़ा वो है, लेकिन वृंदावन में नारायण को कोई नहीं है। वृंदावन में केवल गोविंद, केवल केशव, केवल बंसीधारी कृष्ण चाहते हैं हम तो, द्विभुज मुरलीधारी कृष्ण, बस वही हमारे प्रियतम है। तो वहां पर कृष्ण से प्रेम का भावना है, वहां पर चतुर्भुज नारायण का आवश्यकता नहीं है गोपियों को। तो लेकिन इसीलिए प्रभु जी ये भी राधा हो रानी सकता है, इसीलिए ये भी हो सकता है ना कि हम इसीलिए गौड़ीय लोग है ना राधा रानी को ज्यादा वो करते हैं कि राधा रानी की सेवा करेंगे तो भी हम कृष्ण को आसानी से मिल पाएंगे। कृष्ण को डायरेक्ट हम करेंगे ना तो फिर हम लोग को मतलब वो इधर उधर हो जाएंगे, हम लोग अच्छे से वो यही भगवान प्राप्त शिक्षा, नहीं कर पाएंगे। यही शिक्षा तो भगवान यहाँ से दे रहे हैं ना, गोपियों को दिखा रहे हैं कि राधा रानी के अनुगत्य में रहकर ही आपको मेरा वो महारास का दर्शन, मेरा वो संग प्राप्त हो सकता है। अगर आप राधा रानी से अलग रहकर मेरा संग प्राप्त करोगे तो फिर मैं नहीं मिलूंगा, वो आनंद आपको नहीं आएगा। लेकिन जब राधा रानी के संग में आप रहकर, उनके अनुगत्य में रहकर मेरे पास आओगे तो मैं आप सबको स्वीकार करूंगा। तो गोपियां राधा रानी के अनुगत्य हुई है, अनुगत्य में फिर उन्होंने कृष्ण को ढूंढना आरंभ किया, चलो राधा रानी के पीछे पीछे चलते हैं। तो यही यहाँ पर शिक्षा है कि राधा रानी जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति है, उनके अनुगत्य में ही हम लोग कृष्ण को पा सकते हैं। और हमारे गौड़ीय मठ में ये है कि अनुगत्य में रहकर, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रहना चाहिए, उनके अनुगत्य में ही कृष्ण का भजन करना चाहिए। क्योंकि गुरु वैष्णव कौन है? राधा रानी के ही तो कृपा शक्ति है गुरु वैष्णव, राधा रानी के ही नित्य सखी और मंजरी है। तो यही हमको गौड़ीय में इसीलिए राधा दास्यम, हम लोग सब राधा रानी के दास है। राधा रानी के अनुगत्य में कृष्ण का सेवा, गोपियों के अनुगत्य में कृष्ण का सेवा, नित्यानंद प्रभु के अनुगत्य में महाप्रभु का सेवा, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में भगवान का सेवा। अनुगत्य होना बहुत आवश्यक प्रभु जी, ये है। 26 तो जो आपने लक्षण बोला है ना, ये हम लोग को व्हाट्सएप कर दीजिए। 26 26। व्हाट्सएप अच्छा कीजिए। ठीक है, ठीक मेरा एक छूट भी गया है, ठीक है। स्थिर गंभीर जितेंद्र परिमित भोजन के बाद एक छूट गया लिखने के समय। मैं व्हाट्सएप थैंक कर देता यू। हूँ आपको पूरा। थैंक यू ठीक प्रभु। है। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि गुरु वैष्णव की जय। भुवन मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। ब्रजेश्वरी ब्रज गोपी वृंद की जय। श्री कृष्ण चंद्र प्रभु की जय। जय सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद के गौर मानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे बोल। जय जय श्री राधे। तो यहाँ पर हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्री कृष्ण गणत प्रणाम। तो यहाँ